इम्प्रेस करने वाला हूँ हसन मैं किस लिए, दस्ते नबी से आया है शाहजी मियाँ का पान। शाहजी मियाँ का पान दस्ते नबी से आया है, शाहजी मियाँ का पान। अल्लाह का शुक्र है आप शेर समझते भी हैं और समझ के सुभान अल्लाह कहते भी हैं। बहुत अच्छे अंदाज से शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई अकील सिद्दीकी बरेलवी नातो मनकबत के अशार पेश कर रहे थे। आप लोग मचल मचल कर झूम झूम कर सुभान अल्लाह की सदाओं से नवाज रहे थे। उनके कलाम के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज का वो कीमती लहजा, बल्कि मैं ये कह दूं इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत का नाम हजरत ताहिर रजा रामपुरी है। नहीं जुबान से ना बोल सको तो कम से कम खोपड़ी हिला करके इशारा कर दिया करो, आवाज सही है। आप जब बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है, जब खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में पता नहीं कौन सा मशवरा बना करके बैठे है कि नहीं। बोलते रहते अच्छा लगता है, जब इंसान बोलता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, और जब सुभान अल्लाह कहता है ना तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप कहेंगे हसन रजा वो कैसे, तो आप अंदाजा लगा कभी आईने के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाना और 10 या 11 मर्तबा सुभान अल्लाह कहना। मेरा दिल कहता है जब आंखें खोल करके आईने में अपनी सूरत देखेंगे ना तो सुभान अल्लाह की बरकत से उस खूबसूरती में और चार चांद नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। भाई किसी ने कहा सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। कि सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ दुआएं आज भी होती नहीं हैं गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद। आला हजरत ने कहा, आला हजरत ने कहा हाँ दुआएं आज भी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, क्या उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, अबे चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। क्या रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हम वो सुन्नी हैं जो हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर वली से दिल से मोहब्बत करते हैं। हम क्या जाने उन तमाम औलिया के कदमे मुबारक के वो जर्रात को अपने सर का ताज बना करके हम डंके की चोट पर कहते हैं कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। और मेरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। हुसैन पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब हसन भाई बहुत खूब माशाअल्लाह। जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। माधु टांडा वालों एक बात मेरी सुन लो, एक मुकर्रिर चाहे तो 1 मिनट की बात को 1 घंटे में पेश कर सकता है, और एक शायर ताहिर भाई अगर चाहे तो 1 घंटे की बात को 1 मिनट में पेश कर सकता है। फर्क इतना है कि समझने के लिए अक्ल और इल्म का होना बहुत जरूरी है। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ इसमें राज छुपे हुए, अगर वहां तक पहुंच गए तो इंशाल्लाह आप मच लेंगे। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, मैं जब मर जाऊं ना तभी सुभान अल्लाह कहिएगा। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। वाह क्या बात है। गिरा देते हैं। जो लोग बोले वो समझ के बोले, जो अभी तक नहीं बोले वो 2-4 दिन के बाद सुभान अल्लाह कह देना है कि नहीं। शेर सुन लें आप। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा,
बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। वाह जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है हसन भाई, वाह। कहते हैं सभी शेरे खुदा सज्जाद भाई, इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हुसैन इब्ने अली को चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अबे तुम तो पागल हो, ऐसे पागल के तसल्ली मिल तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर पू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ऐसे पागल है खुदा की कसम के तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि वक्त काफी हो रहा है क्योंकि मुझे मालूम है ताहिर भाई हैं, मुफ्ती शकील रज़वी साहब हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल है। ये माधु टांडा है और इसके हवाले से मैं अक्सर सुनता आता था सज्जाद भाई, अक्सर आपके इलाके के बारे में सुनता आता था। जब यहाँ किसी शायर के लिए बहुत जल्दी दुआ की जाती है तो बहुत जल्दी बद्दुआ भी कर दी जाती है। तो मैं दुआ लेने के लिए आया हूँ, कहीं गलती से कोई कर ना दे, वरना मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल है। मौसम का मिजाज भी बदला हुआ, आपका भी मिजाज इस वक्त बदला हुआ। बारिश कब हो जाए कोई पता नहीं, और जलसे में से आप कब भाग जाए ये भी कोई पता नहीं। तो मौसम को भी देख के काम करना, आपको भी देख के काम करना। वरना लोग, मैंने सुना था माधु टांडा में सोने में इतने लोग माहिर हैं, आंखें खोले खोले बैठे बैठे सो लेते। ऐसा है ना, अगर कोई शख्स आंखें खुली की खुली हो तो समझिए जाग नहीं बल्कि सो रहा है, और अगर पलक मारता हो तो समझिए कि जाग करके नबी का जलसा सो रहा है। और अगर सोता हुआ मिल जाए ना तो उसके कान शरीफ के करीब में अपना मुंह शरीफ रख दीजिएगा और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो सुभान अल्लाह कहने का सवाब, दूसरा सोने वाले को जगाने का सवाब मिलेगा। और मैंने सुना माधु टांडा वाले लोग नेकी काम में कभी देरी करते ही नहीं है, क्यों ना हो एक दूसरे के कान में जोर से सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह, कान में कह दे, कान में कह दे दूसरे के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ताहिर भाई यहाँ मौजूद हैं, खुदा की कसम मैं अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, ताहिर भाई की बारगाह में माइक पेश कर रहा हूँ। ताहिर भाई मौजूद हैं, मैंने ताहिर भाई की मौजूदगी में वो शेर पढ़ा था, इतना मकबूल शेर हुआ था ताहिर भाई। मैं तमाम लोगों की मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। देखें भाई, बेशक वाह। सज्जाद भाई आखिरी शेर है, आप इनाम देना या मत देना मगर दुआ जरूर देना इंशाअल्लाह, है कि नहीं। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, सैयद साहब किबला के कदम का बोसा लेकर के, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। बेशक वाह, क्या बात है। जन्नत की खेतियां नहीं होती। शेर लग जाए अभी समझ में आए तो अभी सुभान अल्लाह, कल समझ में आए तो कल सुभान अल्लाह, परसों समझ में आए तो परसों सुभान अल्लाह, एक दो साल के बाद समझ में आए तो दो साल के बाद सुभान अल्लाह। जब कहेंगे सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, खुदा की कसम माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हसन भाई, बहुत खूब। मेरे घर की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक वाह, क्या बात है हसन भाई। इतने अच्छे लोगों से इतना लेट आपने मुलाकात कर भाई, 2-4 साल पहले बुला लेना चाहिए था यार। अब ये लोग इतने अच्छे हैं, खुदा की कसम मन कर रहा सबको पकड़ के अपने घर ले जाऊं और एक बंद कमरे में तुम सबको बैठा दूं, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, मैं आका हुसैन की बारगाह में शेर पढ़ पढ़ के मचलता रहूंगा, आप आका हुसैन की बारगाह में सुन सुन कर मचलते रहेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं। एक मर्तबा कह दें या हुसैन, जितनी अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन, या हुसैन। अपने अब्बा से मोहब्बत करते
करते जरा कह दें या हुसैन। या हुसैन। ऐसा लग रहा है कि अब्बास से कुछ कम ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन्हें करना चाहिए, माँ से भी मोहब्बत, बाप से भी मोहब्बत। किसी ने कहा धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, ये शेर मैं चचा के हवाले से पढ़ता हूँ, बाप के हवाले से। ताहिर भाई, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बात करते हो बाप की तो सुनो, कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। रोज अपने बाप को देखो। वक्त काफी हो रहा है, मैं शेर मुकम्मल कर दूं मैच से वापस। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, खुदा की कसम माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। सुभान अल्लाह। के जैसी रोटियां नहीं होती। शेर में तवज्जो, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में, काश इस जमाने में, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। सुभान अल्लाह। हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। बेशक सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। बिगैर किसी ताकीद के मुल्क के हिंदुस्तान की मखमली आवाज का वो कीमती लहजा, जिसको पूरा मुल्क, जिसको पूरा हिंदुस्तान, जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम, शारे मुल्क के हिंदुस्तान, बुलबुले बाके मदीना, तूतिए चमनिस्तानी सरकार ताजुश शरिया हजरत अलहाज ताहिर रजा रामपुरी मैक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा दोनों हाथों को पर्चे में बाप बना ले, उधर फिजा में लहरा करके बोल दे नारे तकबीर। पीछे के लोग भी हाथ उठा ले, शरीक हो जाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शहीद आजम जिंदाबाद। गौसे आजम जिंदाबाद। के आला हजरत जिंदाबाद। शाहजी जिंदाबाद। सैयदी अमजदी जिंदाबाद। औलिया इकराम जिंदाबाद। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का निहाल है मदीने में। बेशक माशाअल्लाह। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन इब्ने अली। पे करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। पे करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन पागा
किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती वो हुसैन इब्ने अली लाए थे किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती वो हुसैन इब्ने अली सजदे को लंबा सजदे को लंबा करें सरकार जिनके वास्ते सजदे को लंबा करें सरकार जिनके वास्ते जिनको कांधों पर बिठा कर तय कराए रास्ते चूमते रहते हो जिनको हर घड़ी प्यारे नबी वो हुसैन इब्ने अली चूमते रहते हो जिनको हर घड़ी प्यारे नबी वो हुसैन इब्ने अली बाजुए अब्बास वो परचम वो मंजर खून का तीर भी है खून का हर एक खंजर खून का ताहिर उनके हौसलों पर है फिदा खुद मौत भी वो हुसैन इब्ने अली ताहिर उनके हौसलों पर है फिदा खुद मौत भी वो हुसैन इब्ने अली। सज्जाद भाई की फरमाइश है, सिर्फ 2 शेर पढ़ रहा हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। सज्जाद भाई की फरमाइश